कभी इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े सितारों में से एक रहे रजत टोकस आज गुमनामी के अंधेरों में खो चुके हैं। उनकी पहचान पृथ्वीराज चौहान और अकबर जैसे ऐतिहासिक किरदारों से बनी थी, लेकिन उनकी एक गलती ने उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या सच में रजत टोकस एक बेहतरीन एक्टर होते हुए भी खुद की वजह से इंडस्ट्री से बाहर हो गए? क्या उनकी को स्टार परिधि शर्मा के साथ उनका विवाद ही उनके पतन, उनकी बर्बादी की असली वजह बना, या फिर उन्होंने एकता कपूर के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया? आइए जानते हैं रजत टोकस की पूरी कहानी, जो एक जमाने में टीवी इंडस्ट्री के चमकते सितारे थे, लेकिन आज गुमनाम हो चुके हैं। रजत टोकस का जन्म 19 जुलाई 1991 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्हें बचपन से ही एक्टर जो बनना था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक छोटे मोटे टीवी शो से की, लेकिन असली पहचान उन्हें साल 2006 में आए शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से मिली। इस शो में युवा पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाकर वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। हर घर में उनकी चर्चा होने लगी। रजत टोकस के करियर का सबसे बड़ा शो था जोधा अकबर, जो जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इस शो में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर का किरदार निभाया और उनके साथ जोड़ी बनाई गई परिधि शर्मा की, जो शो में जोधा का किरदार निभा रही थी। रजत टोकस और परिधि शर्मा की जोड़ी यानी कि अकबर और जोधा की जोड़ी छोटे पर्दे पर छा गई। दोनों ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत थी कि ये शो उस समय का नंबर 1 शो बन गया। इस शो की वजह से रजत टोकस की फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। लोग उन्हें असली अकबर समझकर उनकी पूजा करने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी। लेकिन जैसे जैसे शो हिट हुआ, वैसे वैसे रजत टोकस की रियल लाइफ में विवाद भी बढ़ने लगे। वो कहते हैं ना, जब तरक्की मिलती है तो इंसान के अंदर गुरूर बढ़ने लगता है, लेकिन जिसका गुरूर बढ़ने लगता है उसका पतन भी जल्द शुरू हो जाता है। और शायद इसी पतन की शुरुआत इसी तरक्की से होनी थी रजत की। तभी तो जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान रजत टोकस और उनकी को स्टार परिधि शर्मा, जो कि जोधा का किरदार निभा रही थी, इन दोनों के बीच में विवाद होने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो रजत टोकस शूटिंग के दौरान परिधि से बदतमीजी करते थे। वो रूड और एरोगेंट थे। परिधि ने भी इंटरव्यू में कहा था कि रजत के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। उनमें इतना घमंड आ गया था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। कुछ खबरों के मुताबिक रजत टोकस ने परिधि शर्मा के साथ कई बार गलत व्यवहार किया, बदतमीजी की, जिससे सेट पर कई बार माहौल खराब हो गया। अगर रजत टोकस ने सिर्फ परिधि शर्मा के साथ ही गलत व्यवहार किया होता तो शायद उनका करियर बच सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी बदतमीजी से टीवी इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर प्रोड्यूसर एकता कपूर को भी नाराज कर दिया। रजत टोकस को एकता कपूर के हिट शो नागिन 3 में नागराज का रोल मिला था। शुरुआत में सब कुछ बहुत सही था, लेकिन फिर खबरें आई कि रजत टोकस ने एकता कपूर के साथ भी बदतमीजी की। सेट पर टाइम पर कभी नहीं आते थे, सबकी बेइज्जती करते थे। यहाँ तक कि एक बार तो एकता को ही रजत ने काफी सुना दिया था अपने एक सीन को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजत टोकस को ये लगने लगा था कि वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं और एकता कपूर को उनकी जरूरत है। उन्होंने कई बार शूटिंग पर मनमानी की, अपनी फीस को लेकर नखरे दिखाए और एकता कपूर के साथ बदसलूकी कर दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब नागिन 4 बना तो एकता ने रजत टोकस को पूरी तरीके से हटा दिया।
वो इस सीजन में वापसी करना चाहते थे, लेकिन एकता ने साफ मना कर दिया। रजत के घमंड और उनके बुरे रवैये ने उनका करियर खत्म कर दिया। जोधा अकबर और नागिन 3 की जबरदस्त सफलता के बाद रजत टोकस खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगे। वो मीडिया से दूर रहने लगे और अपने फैन से भी दूरी बना ली। उनका एरोगेंस इतना बढ़ गया कि कई बार उन्होंने बड़े बड़े ऑफर्स भी ठुकरा दिए। वो हमेशा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ एक एटीट्यूड दिखाने लगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उनकी इमेज बहुत खराब हो गई। जोधा अकबर के बाद भी रजत ने कुछ शो जरूर किए, जैसे साल 2016 में चंद्र नंदनी, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का रोल निभाया, लेकिन ये शो ज्यादा नहीं चला। साल 2018 में नागिन 3, इसमें वो नागराज बने। उनके रोल को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन उनकी आदतों की वजह से रजत को नागिन फ्रेंचाइजी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लोगों ने नोटिस किया कि रजत टोकस का चार्म खत्म हो चुका था। उनकी फैन फॉलोइंग कम हो रही थी और अब वो पहले जितने पॉपुलर भी नहीं रहे थे। आपको बता दें कि रजत ने साल 2015 में सृष्टि नायर से शादी कर ली थी और इस शादी के बाद भी वो इंडस्ट्री से कुछ और ज्यादा दूर हो गए। लोगों का तो ये भी कहना है कि शादी के बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके बुरे व्यवहार की वजह से इंडस्ट्री ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन आज कहाँ है रजत टोकस? आज के समय में रजत टोकस पूरी तरह से गुमनाम हो चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। उन्हें किसी भी बड़े शो या फिल्म में कास्ट नहीं किया जा रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग भी लगातार घटती जा रही है। कभी जो रजत टोकस सबसे बड़े स्टार माने जाते थे, आज वो किसी को भी याद नहीं। रजत टोकस की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं, बल्कि अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अगर उन्होंने परिधि शर्मा और एकता कपूर के साथ बदतमीजी नहीं की होती, इंडस्ट्री में एरोगेंट एटीट्यूड नहीं दिखाया होता, तो शायद आज भी वो टॉप एक्टर्स में गिने जाते। लेकिन उनकी एक गलती ने उनका करियर, उनकी इमेज, उनकी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। रजत टोकस का करियर एक चेतावनी है कि स्टारडम को संभालना कितना मुश्किल होता है। जो लोग घमंडी और बदतमीज हो जाते हैं, इंडस्ट्री भी उन्हें भुला देती है। आप क्या कहेंगे? कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर आप अवश्य करें।